जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, आपकी बहुत बड़ी समस्या जो निकल कर आ रही है बार बार कि सर अब तो दिन बहुत कम बचे हैं, अब तो बस 20 दिन बचे हैं। तो साथियों उस बस 20 दिन को मैं यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करने वाला हूँ कि आप बस 20 दिन को बहुत है 20 दिन मान करके पढ़ते हो तो आपकी पात्रता अभी भी क्लियर हो सकती है। साथियों यहाँ पे कुछ महानुभव यह भी कहेंगे कि सर अब इतने 20 दिनों में क्या होगा। अरे 20 दिनों में सब कुछ हो सकता है साथियों। आपकी पात्रता पास हो सकती है, आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हो, आप आने वाले समय में मेंस की तैयारी कर सकते हो मात्र इन 20 दिनों में। साथियों बस करना क्या है, बी पॉजिटिव रह करके तैयारी करनी है और जो नेगेटिव लोग हैं उनसे थोड़ी दूरी बना लेनी है। करना क्या है, लास्ट में अंतिम समय में एकांतवास धारण करो। कोविड-19 के समय आपने देखा होगा, कोविड के समय जो मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था वैसा लॉकडाउन लगा लो अपने ऊपर और बाहर जाने से बचना है साथियों। और कुछ जो नियम कानून कायदे हैं वो बता रहा हूं, अगर उनको फॉलो कर लिया साथियों तो क्या हो जाएगी, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और रेट पात्रता आराम से पास हो जाएगी साथियों। लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी है साथियों। रास्ता मैं दिखा सकता हूं आपके बड़े भाई होने के नाते, लेकिन रास्ता दिखाना मेरा काम है, चलना आपका ही काम है। मैं कह सकता हूं अगर आपसे दौड़ा जा रहा है तो आप दौड़िए उस रास्ते पे, अगर आपसे दौड़ा नहीं जा रहा तो चलिए उस रास्ते पे, अगर आपसे चला नहीं जा रहा तो रेंगते रहिए उस रास्ते पे, लेकिन रुकना नहीं है साथियों। साथियों ध्यान देना, हारा वही है जो रुका, लड़ा नहीं है। ध्यान देना, हारा वही है जो लड़ा नहीं है और आपको लड़ना है, अंतिम समय तक लड़ना है, अंतिम समय तक लड़ना है साथियों। यहां पर आज अपन विश्लेषण करेंगे कि बहुत है 20 दिन, 20 दिन बहुत होते हैं। अब वो सोचोगे सर अभी तो 20 दिन बहुत कैसे हो गए, आने वाले 20 दिनों में एग्जाम हो जाएगा। अभी देखना आपके माइंड में ऐसे थ्योरी बैठाएंगे कि आपका खुद का मन करेगा कि हाँ अगर इतना सा पढ़ लिया तो मैं आराम से पात्रता पास हो सकता हूं। साथियों एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा जो छात्र मेरी पिछली क्लासों से जुड़े हुए हैं, जिनको मैं टीचिंग मेथड पढ़ा रहा हूं। अगर वो क्लास पसंद आ रही है तो उसकी जस्ट आगे वाली क्लास अपन एनसीएफ 2005, एनसीईआरटी आपके आरटी 2009 और उसके बाद में साथियों बाल कल्याणकारी योजनाएं, मतलब उनके ऊपर काम चल रहा है। नोट्स पूरे तैयार है, एनसीएफ और अपने 2009 आरटी वाले तो पूरे तैयार है। जो नोट्स में एज इट इज है वही पढ़ाए जाएंगे साथियों। बाल कल्याणकारी योजनाओं के मैं खुद नोट्स तैयार कर रहा हूं, जैसे एनईपी का करा है वो आपको टेलीग्राम के द्वारा या आपके जो व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट मेरे पास है उन सब पे भेज दिया जाएगा साथियों। साथियों सबसे पहले बात करें बाल विकास की। बाल विकास कितने नंबर का अपने सिलेबस में, 30 प्रश्न है, 30 अंक का है साथियों। यहां पर बात करता हूं कि अब सर ये 30 अंकों में अपन अच्छे अंक कितने 20 दिनों में। साथियों मैं कहता हूं जो हस्तलिखित नोट्स मैंने दिए हैं उन हस्तलिखित नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया अगर आपने, साथियों अच्छे से पढ़ लिया। अब जो साथी ये कह रहे थे कि सर ये हस्तलिखित नोट्स को कुछ यूट्यूब चैनल अपने ये अपने वाले हस्तलिखित नोट्स को वो मतलब बेच नहीं रहे, बेच तो नहीं रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखो अच्छे नोट्स है हमने दिए हैं। कुछ टेलीग्राम चैनल पे वो बहुत तेज गति से वायरल हो रहे हैं साथियों, वायरल हो रहे हैं। ये हार्ड कॉपी आप देख सकते हो। कुछ क्या कह रहे हैं कि सर नहीं आपके नहीं, ये तो और किसी के आपने उठा के दे दिया, हमारे पास तो ये पहले से थे। साथियों यहां पर आप देख सकते हो पहले पेज से, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप पहले पेज से देख सकते हो, पहला पेज पूरा मिला सकते हो, क्रो वे क्रो, उत्तरोत्तर एक के बाद एक लगातार आपके पास जो नोट्स आप मिला सकते हो साथियों, एज इट इज वो के वो नोट्स है। ये अपनी की पूरी नोट्स है, पूरी की पूरी अपनी नोट्स। अगर मैं बात करूं आपका जो भी यूनिट आप कहना चाहोगे सर ये यूनिट का पेज दिखाइए, पूरी की पूरी बकायदा अपनी पास लिखी हुई है। समायोजन अगर आप देख पा रहे हो तो पूरी की पूरी समायोजन है, इकाई 4 है। अब ये नोट्स है 2022 की जो वैकेंसी थी उसके लिए मैंने खुद ने अपने सेल्फ तैयार करे थे। अब ये नोट्स तैयार करते समय साथियों वंदना जादौन जी की बुक ली थी मैंने, अवनी पब्लिकेशन धीर सिंह ढाबाई की ली थी, और एक अपने श्रेष्ठ पब्लिकेशन सुप्रिया गौड़ जो अपने जयपुर में पढ़ाती है, उन तीनों की बुक का कंपैरिजन करके मैंने यहाँ पर ये नोट्स बनाए थे। इसलिए ये छात्रों को इतने सरल लग रहे हैं। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो आप परचेज कर सकते हो साथियों। अगर ये हस्तलिखित नोट्स पढ़ लिए साथियों, मैं कहता हूं पढ़ना किस तरह से वो भी देखो साथियों। 5 यूनिट है, छठी यूनिट में आपके सामने यहां पर पूरी करवा रहा हूं। 5 यूनिट में भी एनसीएफ 2005 वगैरह ये मैं करवाऊंगा साथियों। तो 5 यूनिट को आपको दिन डिवाइड कर देना साथियों, 5 दिनों में। कितने दिनों में, 5 दिनों में। इनको 5 दिनों में करा तो 1 यूनिट इंटू 2 दिन, 1 यूनिट इंटू 2 दिन तो कितने हो गए साथियों, 2 दिन 1 यूनिट, फिर अगले 2 दिन, फिर अगले 2 दिन, फिर अगले 2 दिन, फिर अगले 2 दिन, यानी 10 दिन का आपको क्या देना है साथियों, 10 दिन और देना है साइको को। और अगर आपने पढ़े होंगे मेरे नोट तो 2 दिनों में 1 यूनिट आराम से पूरी हो सकती है साथियों, इतनी सरल लैंग्वेज उसमें दी हुई है। 10 दिनों में साइको अगर क्लियर हो जाती है साथियों, 10 दिन, मैं कहता हूं कितने घंटे पढ़ना है साथियों, 3 से 3 प्लस 1 का नियम, 3 घंटे साइको पढ़ी, 1 घंटे उसका रिवीजन करो, 3 घंटे साइको पढ़ी, 1 घंटे उसका रिवीजन। साथियों ज्यादा बड़ी साइको नहीं है, मात्र 114 पेज में है, मात्र और मात्र 114 पेज की साइको है। कोचिंगों के नोट्स आपके 250-250-300 पेज में भरे पड़े हैं।
लेकिन इसमें बात करें 10 दिन में साइको आराम से हो सकती है। 3+1 का नियम लगाना है साथियों। कौन सा नियम? 3 घंटे पढ़ाई करनी है साइको की, 1 घंटे रिवीजन। तो ये 4 घंटे, अगर साइको को कितने घंटे देना है साथियों? 4 घंटे दिन के, डेली 4 घंटे आपको साइको को देने ही देने हैं साथियों। उसके बाद में एमसीक्यू, एमसीक्यू के अभी बाद में फॉर्मूला अपन बात करेंगे। एमसीक्यू और ओल्ड पेपर किस प्रकार से आपको देने हैं। 4 घंटे थ्योरी के, कितने दिन साथियों? 10 दिन की बात कर रहे हैं। आज है आपके 6 तारीख, आज कितनी तारीख है साथियों? 6 फेब है। मैं कहता हूं 16 फेब तक, 16 फरवरी तक लगातार साइको को देने हैं 4 घंटे। अगर लगातार दे तो कोई माइका लाल नहीं है ऐसा जो आपके 20 से कम नंबर, 20 तो बहुत कम है, मैं कह रहा हूं न्यूनतम से न्यूनतम 20 अंक आएंगे आपके। और अगर पेपर में, मैं कहता हूं अगर पेपर में एज इट इज अपनी लाइनें नोट्स में से नहीं मिले तो मेरा, मैं कहता हूं आप कमेंट आकर के वापस करिएगा। और आप जब कमेंट आके वापस करोगे तो साथियों आपके ज्यादातर कमेंट पॉजिटिव वे में ही होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है साथियों। साथियों इसके बाद में साइको एमसीक्यू, उसके बाद में भाषा देखिएगा साथियों। भाषा के नोट्स देखिएगा। भाषा फर्स्ट अगर हिंदी है, लगभग 90% लोगों की भाषा सेकंड है। ज्यादातर की इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है। मैंने संस्कृत के नोट प्रोवाइड करे। संस्कृत में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने प्रोवाइड करे साथियों। माहेश्वर सूत्र हो गया, छंद हो गया, संधि होगी, उच्चारण स्थान हो गए, आपके समय ज्ञान हो गया, संख्या ज्ञान हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, 8 से 10 टॉपिक जिनके 100% सवाल आएंगे संस्कृत में, 8 से 10 टॉपिक, वो मैंने आपको क्या करे साथियों अवेलेबल करवाए हैं। तो साथियों मैं यहां पर बताना चाहूंगा, साइको अगर अपने इस तरीके से पढ़ी तो 20 अंक में न्यूनतम मान दो, ज्यादा ही आएंगे। मैं 20 मान रहा हूं कि 20 आराम से आ जाएंगे, कम से कम 20 अंक मान रहा हूं मैं साथियों। अब हिंदी ग्रामर साथियों देख रहे हो, भाषा की 30 अंक की, 15 नंबर की आपके ये प्रश्न ग्रामर, और दूसरी संस्कृत की 15 नंबर। इंग्लिश है तो इंग्लिश रख सकते हो साथियों। अब ग्रामर 15 नंबर की है साथियों। मैंने नोट्स भेजे आपको, कितने पेज के हैं? मात्र और मात्र 70 पेज के हैं साथियों, 70 पेज के हैं। और वो शॉर्ट एंड स्वीट है साथियों, ये ध्यान देना, शॉर्टकट में लिखे हुए पूरे। और मैं कहता हूं आप आराम से पढ़ सकते हो साथियों। जैसे कि अगर मैं बात करूं संधि साथियों, अगर संधि की मैं बात करूं, एक बार थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपसे। संधि की अगर मैं बात करूं साथियों, कौन कौन सी संधि होती है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? 5 भेद। सबसे पहले मैं लिखूं दृघ संधि। साथियों एक बार टाइम लूंगा मैं आपका, एक समझाने के तौर पे कि इस तरह से पढ़ना है। दृघ संधि, फिर आता है आपके गुण संधि, फिर आता है वृद्धि संधि, फिर आता है साथियों अयादि, और लास्ट में आता है आपके कौन सा? दृघ, गुण, वृद्धि, अयादि और यण संधि। साथियों इनको पढ़ने का तरीका देखो। अब आप सोचोगे सर हम तो इतने सारे पढ़ते हैं, संधि बहुत बड़ी है। स्वर संधि तो है जो है। दृघ यानी कि क्या होता है? मात्रा बड़ी, मात्रा बड़ी होगी। मात्रा किसकी होगी? आ और ई की बड़ी होगी। गुण के अंदर क्या होता है साथियों? मात्रा छोटी। मात्रा छोटी किसकी होती है साथियों? ए की। किसकी छोटी होगी? ए की एक तो, और एक आगे ओ के, ओ की। और वृद्धि के अंदर क्या होगा? ये मात्राएं क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बस साथियों इतना सा फर्क है। अयादि में क्या होगा? आई आओ, आई आई आओ आओ, ये होगा। बस इतना सा फर्क ध्यान रखना। जिन शब्दों में नयन, नावक, पावक, आओ औ नयन और ये दिख रहे हैं आपको, वो सीधे अयादि संधि है। यह संधि में क्या होता है साथियों? ये, रे, ले, वे, इन शब्द, इन चारों से पहले क्या होगा? आधा वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है साथियों? आधा वर्ण। अल्प प्राण, जैसे कि अल्प प्राण, अल्प प्राणी, जैसे कि इसका कह देंगे अपन यरण लेवे से पहले अगर आधा वर्ण आता है तो उसको यण संधि कहते हैं। तो साथियों इस तरीके से शॉर्टकट अगर आप पढ़ोगे तो मैं कहता हूं साथियों पात्रता क्या, मेंस के लिए क्वालिफाई होकर के क्या सरकारी गवर्नमेंट टीचर बाबूजी भी बन जाओ, लाते मास्टर की पदवी भी मिल सके अगर इस शॉर्ट तरीके को पढ़ो तो। साथियों जमाना बदल गया, जमानो बदल गया। अब पढ़ाई सब कर रहे हैं, पढ़ाई सब करे, लेकिन पास 50% ही वाला साथियों। और भी 50% में नंबर अपन ले रहा है तो शॉर्टकट पढ़ना पड़े। अगर आज जो पहले आप थे नहीं पढ़ेड़ा हो तो, और भी शॉर्टकट पढ़ने के लिए आपने पूरा नोट्स में शॉर्टकट लिखेड़ा साथियों। साथ में ओल्ड पेपर, ओल्ड पेपर का एक बार मैं रोकता हूं, सिर्फ नोट्स है। नोट्स को अगर मैं कंटिन्यू कहता हूं यहां पर 1 घंटा 10 दिन के लिए, 1 घंटा किसको देना साथियों? 10 दिन लगातार अगर आपने 1 घंटा दे दिया, 10 दिन अगर लगातार आपने 1 घंटा दे दिया, किसको साथियों? हिंदी को। हिंदी को अगर मैं कहता हूं 10 दिन गुणा 1 घंटा, यानी 10 घंटे भी अगर आपने हिंदी को दिए तो हिंदी आपके कम से कम 10 से 12 सवाल सही करके जाएगी साथियों। हिंदी 10 से 12, 15 में से 10 से 12 100% करेगी। करना क्या है? 10 दिन 1-1 घंटा दोगे, 10 घंटे में। अब साथियों टॉपिक क्या है? अब आप कहोगे सर संधि है, समास है, उपसर्ग है, पढ़ते वाक्य, पदबंध वगैरह सब इतने सारे टॉपिक। अरे कुछ ही नहीं है, 1-1 घंटे के अंदर 2-2, 3-3 टॉपिक सोल्व होंगे। अभी जैसे मैंने इतनी सी जगह में संधि का बता दिया, दीर्घ आपके स्वर संधि। अब इनके अलावा जो भी आए वो व्यंजन संधि है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो श तीनों श के स्थान पे और आपके विसर्ग के अपने रे की मात्रा के आधार पे
यहाँ पे क्या बन जाती है, विसर्ग बन जाती है। बस इतना सा करना है साथियों, और कुछ भी नहीं करना है। हिंदी को दे दिए। इसी प्रकार से संस्कृत का मैं मानता हूं साथियों, संस्कृत में भी आपने 10 इंटू 1 दिन दिए, 10 घंटे दिए कंटिन्यू, एक दिन रोज का, तो आपके यहां से 8 से 10 सवाल आराम से सही हो सकते हैं। और भाषा सेकंड में संस्कृत में मैंने मोस्ट 8 से 10 टॉपिक लिए हैं। वो टॉपिक जो आपके एक एक पेज के साथियों, जैसे उपसर्ग है, उपसर्ग एक पेज का टॉपिक है, पढ़ने में ऐसा है 22 उपसर्ग तो है। कौन कौन से, पर, प्र, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, भी, आंग, ना, अभी, अपी, अति, और ये आंग वगैरह जो है, कितने उपसर्ग के साथियों, 22 है। अब मैंने पूरा पैराग्राफ बना के याद ही कर लिया एक लाइन में, प्रे, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, भी, आंग, ना, अभी, अपी, अति। तो साथियों 22 उपसर्ग हो गए। ये 22 के 22 क्या होंगे, एक पेज में लिखे आपने, मैंने एक पेज में लिख रखे, और इसी में से आने वाला है उपसर्ग। आपसे पूछेगा उपसर्ग कौन सा है इसमें, तो साथियों अगर 22 में है तो आप देख लो ऑप्शन में कौन सा है। बस इतने से सरल टॉपिक है, इतने सरल सरल ही टॉपिक आपने बस दिमाग में बैठा रखा है कि सर पात्रता पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा, मंजूर खुदा होगा वही होगा। अगर आपके खुदा ने लिख दिया है कि आपकी पात्रता क्लियर होगी तो क्लियर होगी ही होगी। खुदा ने लिख दिया क्लियर होगी, कब होगी, आपकी मेहनत करने पर होगी। आपकी मेहनत करने पर, अगर आप मेहनत कर ही नहीं, सर खुदा ने लिख दिया पास होंगे, ऐसा भी नहीं है। वो आपकी मेहनत देखता है, आपने कितनी मेहनत करी, डेडिकेशन करी है, उसके हिसाब से आपको फल देता है साथियों। तो अगर मैं भाषा की बात करूं 30 नंबर की, तो 10 और 8 अंक देखो साथियों, लगभग लगभग मैं जोड़ता हूं 20 अंक आप आराम से ले आओगे, 20 अंक आप आराम से ले आओगे साथियों, अगर इसकी बात करें तो। अब मैं बात करता हूं साथियों टीचिंग मेथड की। साथियों किसकी बात करें अपन, टीचिंग मेथड की। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो है अपने टीचिंग मेथड का साथियों। टीचिंग मेथड का अगर बात करें साथियों, सबसे मोस्ट है 45 से 50 सवाल, हिंदी में 15, संस्कृत में 15, अगर ईवीएस है तो आपके 10 और 5 15, 45, और साइंस मैथ है इनकी है सब्जेक्ट की, तो कितने हो जाएंगे साथियों, 45 से 50 सवाल। साथियों टीचिंग मेथड में एक ही बात कहूंगा, हिंदी सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड अच्छे से पढ़ लो। किसकी पढ़ लो साथियों, हिंदी की टीचिंग मेथड अच्छे से पढ़ लो। अगर ये आपने कर ली तो बेड़ा पार हो जाए साथियों, तक हो जाए, बेड़ो पार हो जाए अगर हिंदी की मत पढ़ ली तो। अब साथियों क्यों सर, क्या सर इतनी सब्जेक्ट में हो रहा है टीचिंग मेथड, बेकटो पढ़ना। अरे साथियों हिंदी और संस्कृत एज इट इज, एक अक्षर भी चेंज नहीं है साथियों। वो आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में बना के भी बता दिया, पूरा कंपैरिजन करके भी पूरा बताया है साथियों। हिंदी की पढ़ ली, हिंदी में आप कहोगे सर साथियों कितना टाइम देना, सर मैं कहता हूं साथियों कितना टाइम देना है, रोज की 2 घंटे, रोज की 2 घंटे अगर दे दिया आपने तो मात्र 73 पेज है, मात्र 73 पेज है, रोज के 2 घंटे देने हैं। रोज के 2 घंटे दिए, 4 पेज एक दिन में करते हो साथियों, 4 पेज एक दिन में करते हो तो कितने दिन में हो जाएगी, 20 दिन में पूरी टीचिंग मेथड हो जाएगी साथियों। और अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहो, आपकी अच्छी है वोकेबलरी, और नोट्स भी शॉर्ट में ऐसे नहीं है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर आराम से 15 दिन, 15 दिन इंटू अगर मैं कहूं यहाँ पे 15 दिन, 15 दिन के अंदर अगर आप 2 घंटे रेगुलर देते हो तो 30 होते हैं। 15 दिन इंटू 2 घंटे तो कितने हो गए साथियों, 30 घंटे। 30 घंटे में आप साइकोलॉजी आराम से कर सकते हो। साइको को कितने दिन दिए मैंने, साइको को दिए हैं साथियों, कितने दिन दिए थे अपन ने, 10 इंटू 10 दिन दिए थे, 10 इंटू 4 घंटे, 40 घंटे किसको दिए हैं अपने, साइको को दिए हैं। हिंदी को कितने दिए हैं साथियों, 10 घंटे। संस्कृत को कितने दिए हैं साथियों, 10 घंटे। टीचिंग मेथड को कितने दोगे साथियों, कम से कम अगर यहाँ पे आपके पास समय बचता है, देखो आज से अगर मैं बात करूं, अपन घंटों में निकालते हैं दिन, अपने पास 20 दिन है, 20 दिन के अंदर कितने घंटे हो गए साथियों, 24 घंटे, 240 घंटे, 240 घंटों में से 12 घंटे है जैसे निकाल दो, 12 घंटे है जैसे निकाल दियो तो कितने घंटे बचे आपके पास साथियों, कितने घंटे बचेंगे, 240 तो 480 घंटे है, 480 में से 24 अपने 12-12 घंटे निकाल तो 240 घंटे बचते हैं अपने पास। उन 240 घंटों का विश्लेषण कर रहे हैं अपन। टीचिंग मेथड को आप कम से 40, 50, 60 के बाद यहाँ 40 घंटे दे दिया आपने टीचिंग मेथड को, 40 घंटे दे दिए तो कितने हो गए साथियों, 40, 40, 80, 100 घंटे। अगर 100 घंटे पढ़ लिए साथियों तो मैं कहता हूं टीचिंग मेथड में भी आपके आराम से 30 नंबर आ जाएंगे साथियों, 30 नंबर आराम से आ सकते हैं। तो कितने हो गए, 30 और 20, 50, 20, 70 नंबर। कितने में से आ रहे हैं साथियों, 105 में से 70 नंबर आ रहे हैं। अभी आपका सब्जेक्ट बाकी है, अब लाने कितने, 20 नंबर ही तो लाने। अरे डोपा अब सब्जेक्ट में तो 20 लेवलत है, करो कहीं हो, एसएसटी है ताकि सब्जेक्ट बीएड कर रहे हो एसएसटी में, तो साथियों 20, अब 50 में एसएसटी में थे, 20 नंबर नहीं ला सको साथियों। मैं क्यों 20 सवाल तो इनका आवेला टाबराना साथी, कहीं आवेला टाबराना आवे, राजस्थान को मुख्यमंत्री कौन है। अब अगर वो ही नहीं आवे तो फिर कहीं करो थे रेट पात्रता पास करो साथियों, कहीं करो मेंस का माइन और भारी पड़ जाए। तो साथियों करनो कहीं है, अब एक माइन 20 नंबर कबाड़ना है थाना सब्जेक्ट में, कहीं करनो साथियों 25 और 20
45 में 20 नंबर, साइंस और मैथ में 40 में 20 नंबर, एसएसटी में 50 में 20 नंबर। सब्जेक्ट की रणनीति साथियों मैं थोड़ी कम बता सकूं क्योंकि मेरे पास साइंस मैथ है सब्जेक्ट। साइंस मैथ का मैं कहूंगा कि आप जो अगर 10th को पढ़ा रहे हो, मैं 10th क्लास को 12th क्लास को पढ़ाता हूं, मेरे लिए सुफिशियंट है पूरा मैटर। मैं साइंस मैथ के साइंस और मैथ की तैयारी नहीं करता। साइंस मैथ्स की अगर बात करो, एसएसटी की कोई नॉर्मल तैयारी भी कर रहे हैं तो एसएसटी में आराम से 20-30 सवाल सही हो सकते हैं, लेकिन साथियों पढ़ना इनको है। मैं कहता हूं अगर इन 3 सब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हो ना आप, तो आपकी पात्रता को कोई हिला ही नहीं सकता। लिख के ले लो, आज आपकी पात्रता क्लियर है। करना क्या है, 100 घंटे अगर इन 3 सब्जेक्ट को दे दिए। अब कहोगे सर आपने 240 घंटा बताया, अब लाड़ 140 घंटा काय करा। अरे डोपा की नहीं करना, अभी मॉक टेस्ट भी देना है, मॉक टेस्ट भी देवा आप काय देवा साथियों, मॉक टेस्ट भी देवा, बिना मॉक टेस्ट की थोड़ी हो आपने। अब रहे बात करें अपन मॉक टेस्ट के साथियों, ध्यान देना, पूरी स्ट्रेटजी समझना, उसके बाद ही आगे की तरफ बढ़ना है। मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं, दिन है 20 दिन बराबर 10 मॉक टेस्ट। 20 दिन में कितने मॉक टेस्ट दोगे साथियों, 10 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। अगर मैं बात को अल्टरनेटिव पकड़ सकते हो आप, जैसे कि 6 को 1 दिया, एक 8 को दिया, एक 10 को दिया, एक 12 को दिया, एक 14 को दिया, ऐसे करके अगर आप 10 मॉडल पेपर 10 मॉक टेस्ट दे देते हो, 10 मॉक टेस्ट दे देते हो साथियों, तो साथियों मॉक टेस्ट देने का मतलब होता है आपको, और ये ध्यान रखना मॉक टेस्ट पूरा का पूरा ऑफलाइन ओएमआर शीट में देना है साथियों। किस में देना है, ओएमआर शीट में देना। आपको गोले खुद को बढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ 5वां गोले वाले विकल्प लेना साथियों, 5वां गोले वाले विकल्प लेना। 5वां विकल्प ऐसे तो कोई खाली छोड़ना ही नहीं है, 5वें विकल्प की नौबत नहीं आनी है साथियों आपके पास, लेकिन ओएमआर शीट वो लेनी है 5वें विकल्प वाले। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना व्हाट्सएप पे मैसेज करना, पूरे की पूरी पीडीएफ है अपने पास, अपनी कोचिंग की पीडीएफ है, वो मैं आपको भेज दूंगा। कौन सी, ओएमआर शीट की 5 गोले की 150 प्रश्नों की है अपने पास, पीडीएफ भेज दूंगा मैं आपको। आप प्रिंट निकलवा के जो आप मॉक टेस्ट भी देते हो ना फोन वगैरह में, उसको ओएमआर में देना साथियों, थोड़ा अलग लेवल बनेगा और करने का मजा आएगा, क्योंकि एक तो पेपर अपने सामने होता है, एक आप फोन में देते हो, थोड़ा फर्क पड़ता है साथियों। तो आपको मॉक टेस्ट देने 10 मॉक टेस्ट। 10 मॉक टेस्ट के बाद में ओल्ड पेपर के ऊपर फोकस करना साथियों, ओल्ड पेपर। और ओल्ड पेपर अगर मैं कहूं तो अभी से, जैसे ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद जस्ट आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पे। अपना टेलीग्राम चैनल है श्री श्याम क्लासेज, श्री श्याम क्लासेज नाम से। अगर लिंक नहीं मिलता है तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है, यहां पर आपको नोट्स भी भेज दिए जाएंगे, 8890620764। साथियों ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आपको मैसेज करना है नोट्स के लिए, और 21 रुपए का पे करना है, 21 रुपए का श्रम दान करना है, फिर नोट्स प्राप्त करोगे साथियों। अब मैं बाकर जैन को नहीं, हाँ कि मैं खेवा के सर ए नोट्स तो माका है। अरे साथियों मारा है, नोट से मारा है, पढ़ो देखो सर एक बार खिलौने की आयु बाल्यावस्था ते पेज टू पेज देखो साथियों, करो कहीं हो, और कॉपी करबो की नहीं हो, खुद की मेहनत करो, मेहनत के ऊपर विश्वास रखो, तो ऊपर लोग गणो दे, ऊपर वालों गणो दे साथियों। बस आपकी दुआ बने रहे वाही बहुत है मां के लिए। तो साथियों आपकी दुआ बन रहे हो बहुत है मां के लिए, ज्यादा मैं की नहीं कर बोचा, बस इतना है कि जो 21 रुपए रख के हाथ पे सिर्फ और सिर्फ एक लिए है कि उलेल फुलेल वाला मैसेज नहीं आवे पूरा दिन भर। मतलब ये जो फोन है, एक फोन जो आपके देख रहे हो अपने कैमरे के पीछे लगा हुआ है, एक फोन और एक ही अपने है, इसमें मेरा व्हाट्सएप चलता है, दिन में 2 बार चार्ज होता है। जो मेरा 2-2 दिन फोन चलता था, वो दिन में 2 बार चार्ज कर रहा हूं मैं साथियों। यहां पर मैसेज है, उसका हाथ तो हाथ जवाब दिया जा रहा है, चाहे आपका कैसा भी किसी भी प्रकार का मैसेज हो, कोई भी डाउट हो, आप मैसेज व्हाट्सएप कीजिएगा, आपके डाउट का सोल्यूशन किया जाता है साथियों। करना क्या, अगर ये इस प्रकार के नोट्स आपको भी चाहिए तो 8890620764 पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज की सर मुझे रेट के नोट्स चाहिए, 21 रुपए का स्कैनर करना है, उसके बाद आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे साथियों। और आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, यहां पर आपका हर एक सॉल्यूशन दिया जाएगा साथियों। मैं कहता हूं अगर ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए, साइको में 20 नंबर पढ़ लिए, टीचिंग मेथड में 30 नंबर, भाषा में अगर 20 नंबर, तो 70 नंबर आपके आते हैं, और यहां से आप ज्यादा नंबर लेकर आ सकते हो। और अगर इनमें ज्यादा भी बढ़ते हैं तो वहां से भी आपके आराम से 20 से 30 सवाल आराम से सरल होंगे। तो 30 वहां से होते हैं, 70 प्लस 30 साथियों 100 पात्रता पास होगी। एक बार ताली बजा लियो खुद के लिए और पढ़वा लागियो साथियों, काय करो ताली बजाओ खुद के लिए, पढ़वा लागियो, बी पॉजिटिव लिखो कमेंट में, और चाल बजे आप ई प्रकार पढ़ता रहेगा साथियों। और 27 तारीख ने आस पड़ोस वाला ने ताली बाजार बतानो है, जिका बेस हो जाए थारो का रेट पात्रता पास हो, बन ही बतानो है कि देखो सर रेट पात्रता पास करी। यहाँ खास तौर पे वे गृहिणियां, खास तौर पे वो हाउसवाइफ जो घर का काम करती है दिन भर, फिर समय निकाल करके पढ़ती है,
उनको अपने समाज को, जो आपके परिवार वाले हैं, जो रिश्तेदार है, वो ताने मारते कि यार अब देखो कहीं पढ़ रही है, अब पढ़वा की उम्र थोड़ी। अरे साथियों उम्र है, उम्र पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, बाध्यता नहीं होती, पढ़ना है और उनके मुंह पे ही तमाचा मारना है मार्कशीट का। जो आपके मार्कशीट होगी ना, उस मार्कशीट का तमाचा देना है उनके ऊपर, और उनके सामने ही मेंस की तैयारी करेंगे अपन। इस चैनल पर ही बने रहेंगे साथियों। तो साथियों ये क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।